नमस्कार फिलहाल मैं सुनीता। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। माँ मैला देवी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं एक न्यू ब्लॉग बनाने जा रही हूँ इन खूबसूरत पहाड़ मैला के एक छोटे से गांव नोहरू से। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। पीछे पीछे पीछे। और आप देख सकते हैं मेरी दोनों भाभी, मेरी मम्मी जी और मेरे दादाजी हमारे पहाड़ी किचन गोट में चाय वगैरह पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में गप्पे भी मार रहे हैं सबके सब। और ये बातचीत कुछ खास बात के लिए हो रही है, मैं आगे बताऊंगी किस बात के लिए हो रही थी करके। तो सब चाय वगैरह पी रहे हैं। चाय वगैरह पी के मेरी भाभी और दूसरी भाभी पानी भी लेकर आ गई हैं हमारे पनियर से। और जो चर्चा हो रही थी चाय पीते पीते कि आज क्या करना है करके, हमारे गांव में जो भी काम होता है वो सब मिलकर करते हैं और एक दूसरे के खेतों में काम भी करते हैं। तो पहले डिसाइड किया जाता है आज किसके खेत में करना है, कभी किसके खेत में करना है। तो आज डिसाइड हुआ है कि हमारे खेत में है जो है हल्दी हो रखी है, तो इसको निकालने के लिए सारे जो गाँव के लोग हैं वो सब हमारी हेल्प करेंगे। और आज हमारे खेत में निकालेंगे हल्दी, कल भाभी लोगों के खेत में निकालेंगे हल्दी। जितने भी हमारे गांव में लोग हैं सबके एक दूसरे के हल्दी वगैरह जो भी खेतों में लगाया होता है वो निकालेंगे। जब तक सब लोग आते हैं तब तक मेरी मम्मी ने और भाभी ने जो खेत है उसको साफ करना है। जो हल्दी के पत्ते हैं सूखे सूखे उनको हमको काटना है। मेरी मम्मी ने इतना सारा काट दिया है, हल्दी के पत्ते हैं ये सूख गए हैं तो उनको साइड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और हमारा शेरू भी आराम से धूप सेक रहा है यहाँ पे। और मेरी मम्मी ने आधे खेत में काट दिया था और आधे खेत में मैंने भाभी ने हेल्प करी है काटने में। और मेरी चाची भी अब आ गई हैं, आप देख सकते हैं। जब तक सारे लोग आते हैं तब तक गाय भैंसों के लिए घास भी मेरी मम्मी कह रही है काट लेते हैं करके। और मेरी भाभी ने दराती पकड़ ली है और मेरी मम्मी अभी भी खेत को जो है साफ कर रही हैं, क्योंकि उधर जो है अभी जो हमारी पहाड़ी दाल है उसके जो डंडे होते हैं वह ऐसे लगे हैं, उनको भी निकालने हैं। और मेरी मम्मी जी घास काटने लग गई है। और जो मेरी मम्मी काट रही है इसको हम खड़िक बोलते हैं और इसको जो गाय भैंस है बहुत अच्छे से खाते हैं। आजकल जो घास होती है वो खेतों में सूखी हुई होती है तो इस वजह से पेड़ों पे से काटना पड़ता है। तो मेरी मम्मी जो है खड़िक काट रही है और मेरी चाची भीमल वगैरह काटने के लिए जा रही है भीमल के पेड़ में। और मेरी भाभी का और मेरा बस इतना सा काम है, जो मम्मी और मेरी चाची घास काट रहे हैं पेड़ों में से उसे हमें उठाना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
खड़ी काट दी है और मैं मेरी भाभी जी आ गए हैं नीचे वाले खेत में उसे उठाने के लिए। और मेरी भाभी ऊपर भीमल काटती है भीमल के पेड़ में से। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये लोग पेड़ काट रहे हैं करके। जितनी बार हम पेड़ को काटते हैं उतनी बार इसमें अंकुर आता है। तो भीमल और जो खड़ीक है उसे हम बार बार काटा जाता है, उस पर अपने आप ही अंकुर भी आ जाता है। अगर हमने अभी नहीं काटा भीमल और जो खड़ीक है, बाद में इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी और इसका जो पेड़ है बहुत ही गंदा दिखता है। कोई टहनी इधर को जाई होती है, कोई टहनी इधर को ये होती है। अगर हमने भीमल काट दिया, इसकी जो पत्तियां हैं और जो इसका जो शेप है बाद में गोल में आता है, तो पेड़ जो है बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, कोई इधर को रखी है, कोई इधर को रखी है। तो भीमल अगर काटते हैं तो गोल शेप में आ जाता है। और मेरी चाची जो है भीमल काटने के लिए गई हुई हैं। जो खाली पत्तियां होती है, खाली उसी को काटते हैं हम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और आप देख सकते हैं टनहौला से मेरी भाभी भी आ गई हैं और ये मेरी ताई हैं। मेरी मम्मी और भाभी और ताई जी यहाँ पे हल्दी निकालने लग गई हैं और मेरी भाभी जो हैं वहाँ पे भीमल से उठा रही हैं। और मेरी चाची जी ने भी भीमल काट दिया है, वो आप पेड़ में से नीचे आ रहे हैं। अभी कुछ ही लोग आए हैं, अभी थोड़ी थोड़ी करके आते रहेंगे। बस स्टार्टिंग मम्मी ने और मेरी भाभी जी जो इधर को देख रही है मेरी भाभी जी हैं, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है हल्दी को निकालना। और जो घास है उसकी भी भारी बना दी है, इस भारी को मैं लेके जाऊंगी। और मेरी भाभी अभी भी उठा रही है भीमल को। और मेरी चाची अभी नीचे आ रही थी पेड़ में से, लेकिन मेरी भाभी जी ने बोला थोड़ा सा मुझे भी दे देना करके मेरे गाय भैंसों के लिए। तो मेरी चाची जो है जो आगे का बचा हुआ है उसको भी काट देंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर काट रहे हैं तो सब मिल बांट कर ही ले लेते हैं। तो इस वजह से और कटवा रहे हैं हम चाची जी से भीमल को। थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगी चाची जी भीमल को तो मिल बांट के सभी ले लेंगे। और मेरी मम्मी और भाभी जी ने इतनी हल्दी निकाल भी दी है। और मेरी ताई जी जो हल्दी है बड़ी बड़ी उसको तोड़ने के लिए बैठ गई हैं। तो आप देख सकते हैं आगे का जो व्यू है वो कितना प्यारा आ रहा है। और आज का जो मौसम है वो भी कितना सुहावना हो रखा है, आप देख सकते हैं। मेरी भाभी जी ने इतने सारे यहाँ पे पूली बांधी है भीमल के, और थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट देंगे। यहाँ पे ये जो भीमल का पेड़ है वो हमारा है, तो जो भीमल है वो भी काट दिया गया है। और हमारा शेरू आप देख सकते हैं कैसे सो रखा है आधे खेत में। और चाची जी ने भीमल वगैरह काट दिया है और अब हल्दी निकालने के लिए आ गई हैं। और जो हल्दी है वो निकाल दी गई है, ये शव बोलते हैं इसको, आप देख सकते हैं। ये दोबारा काम में आती है लगाने के। तो जो हल्दी है उसको अलग कर देंगे और जो बीच का है उसको अलग कर देंगे। मेरी दादी जी और ताई जी मम्मी हल्दी तोड़ने लग गई है। बाकी दोनों भाभियाँ और मेरी चाची जी हल्दी को निकालने में लग गए हैं। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी भाभी और मेरा काम इतना है, जो हमने घास काट रखा है उसको खाली घर ले जाना है। और क्योंकि हल्दी खनने के लिए सब लोग आ रखे हैं, तो इस वजह से मम्मी बोल रही है तुम यहाँ से घास वगैरह घर लेके जाओ करके। और अब मेरी ताई जी भी आ गई हैं और जरा जरा करके सब लोग आने लग गए हैं खेत में, आप देख सकते हैं। और इतनी सारी बीज की हल्दी जो है निकाल दी गई है और सब अपने अपने कामों पे बिजी हो रखे हैं। मैं और भाभी जी घर पे भी हमको तैयारियां करनी है, क्योंकि सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी करनी है हमको। तो मेरी और मेरी भाभी का काम है कि घर का सब संभालना। बाकी यहाँ पे सब लगे हुए हैं खेत में, आप देख सकते हैं। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और मैं भाभी जी आ गए हैं घर के लिए घास लेके। और ये मेरे दादाजी का घर है जहाँ से हम जा रहे हैं। वो अभी नैनीताल में रहते हैं, घर पे अभी है नहीं। और मेरी दादी भी आ रही है हमारे खेत में जाने के लिए। और ये है हमारी पहाड़ की एकता। छोटा काम हो बड़ा काम हो, जो भी काम होता है सब मिल बांट के करते हैं। चाहे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बड़े होते हैं, चाहे बुजुर्ग होते हैं, जिस काम पे लग जाते हैं वो पूरे दिन का काम 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाता है। यही हमारी पहाड़ की एकता है। और यहाँ पे जितना भी बड़ा गांव है सबके अलग अलग घर नहीं है, सारा एक परिवार है। मैं और मेरी भाभी जी दोबारा खेत में जा रहे हैं घास लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घास काटा हुआ था। तो हमने एक चक्कर तो रख दिया है घर में, दूसरे चक्कर के लिए जा रहे हैं घास लेने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा लहसुन हो रखा है। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागु खिलुला हम मीरो पहाड़, फागु खिलुला हम। और जो घास है वो मैं घर पे रख के आ गई हूँ तीसरी चक्कर दोबारा खेत में, क्योंकि सबके लिए मैं पानी लेकर आई थी, क्योंकि धूप वगैरह लग रखी है तो पानी की प्यास वगैरह भी लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे पानी देने के लिए आ गई थी पीने के लिए। और भाभी जो है इस चक्कर में घर पे ही हैं, क्योंकि वो गाय भैंसों को पानी दे देंगी। और मैं खेत में आई तो भाभी लोगों ने बोला फ़ोटो खींच दे करके, तो मैंने खूब सारी फ़ोटो खींची है। और मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची खेत में। उसके बाद मैं घर पे आ गई हूँ, क्योंकि सब खेत में हल्दी वगैरह निकाल रहे हैं तो हमें चाय पानी की व्यवस्था करनी है। भाभी जी गैस पे चाय बना रही हैं और मैं फटाफट से आलू गोभी और हमारे खेत की एकदम फ्रेश सब्जी है हरी सब्जी, उसकी जो है पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और वो भी चूल्हे पे, बहुत टाइम बाद चूल्हे पे बना रही हूँ इस तरीके से पकौड़ियाँ, और वो भी आयरन की कढ़ाई में।
जो पकौड़ियाँ हैं वो बना दिए हैं। आलू, गोभी और हरी सब्जी की पकौड़ियाँ हैं। और जिसमें मैंने रखी हैं ये रिंगाल की टोकरी है, उसमें मैंने रखी है। रिंगाल यानी कि हमारे यहाँ पे बांस बोलते हैं, तो उसकी टोकरी बनी है, उसमें मैंने जो पकौड़ियाँ हैं वो रख दी हैं। जैसी मैंने पकौड़ियाँ बनाए वैसे ही सब लोग आ भी गए हैं हल्दी निकाल के। मेरी चाची जी हल्दी का थैला भी लेकर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और जो हमारी हल्दी हुई है वो इतनी सारी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पुरानी हल्दी होती है, इसी को खाया जाता है। और ये जो हल्दी है इसको पहले उबाला जाता है, उसके बाद इसको सुखाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। और ये बीज वाली हल्दी है। और हमारी इतनी सारी हल्दी हो रखी है, आप देख सकते हैं। एक खेत और है, उसमें से भी बाद में निकालेंगे। तो अभी एक खेत का निकाला है, एक खेत में इतना सारा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सब थक के आ रखे हैं, सबको चाय पानी पिला देती हूँ। जो चाय बनाई है मेरी भाभी जी ने बनाई है, मैंने सिर्फ पकौड़ियाँ बनाई है। और फटाफट से सबको खिला देते हैं। और जो पकौड़ियाँ दी गई हैं वो हमारी पहाड़ी थाली है, यानी कि पत्तों की थाली। हमारे यहाँ पे तिमिल बोलते हैं, तिमिल के बड़े बड़े पत्तों की थाली बनाई गई है। और सबको पत्तों में ही पकौड़ियाँ वगैरह दी गई हैं। और मेरी भाभी जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। और जब तक नाश्ता पानी करा देते हैं हम सबको। लगोलो को क्या तन लगे तू तारू डाणो लगोलो को क्या तन